अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास कैसे हैं बच्चे। होप सो आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। बच्चे हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हमने अपने 2-3 स्टेप देख लिए थे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम देख ली थी हमने, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट देख लिया था, एनालाइज द प्रॉब्लम देख लिया था, देन हमने प्रोग्रामिंग या कोडिंग देख लिया था। आज हमने नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करना है और ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग। ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है जी डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। इसमें हम क्या देखेंगे, एल्गोरिथम को कैसे डिज़ाइन करते हैं और हमारे पास फ्लो चार्ट्स कैसे ड्रा होते हैं। दो चीज़ें हैं, एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना और फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना। इसमें हम देखेंगे दो, एक एल्गोरिथम क्या होता है और फिर फ्लो चार्ट क्या होता है। हमने उस दिन देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखने के 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? पहला क्या होता है एल्गोरिथम, सेकंड पे फ्लो चार्ट एंड थर्ड पे क्या होता है कोडिंग, जो हम उस दिन डिस्कस कर चुके हुए थे। आज हम देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है, उसको एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल के साथ हम उसको इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह ने चाहा तो रिजॉल्व करेंगे। कहता है डिजाइनिंग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को डिजाइन करना जो होता है, करने के लिए रिक्वायर्ड टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप। एल्गोरिथम क्या है? डिजाइनिंग एल्गोरिथम रिक्वायर्ड टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सिंपल अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो आप ये भी कह सकते हो फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू ड्रा अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। आप ये भी कह सकते हो, ये भी आप डेफिनेशन कर सकते हो। तो एक्चुअली एल्गोरिथम होता क्या है? ये फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप होते हैं। फाइनाइट मीन जो महदूद स्टेप होते हैं, इसको स्टेप्स की फॉर्म में लिखा जाता है। कोई इसमें मतलब कोई लैंग्वेज यूज नहीं होती, आप सिंपल कोई किसी भी लैंग्वेज में इसको जो है वो राइट डाउन कर सकते हो। कहता है इट इज देन वेरीफाइड। जब आप एल्गोरिथम लिख लेते हो देन आप इसको क्या करते हो? वेरीफाई करते हो। वेरीफाई इस पे क्या करना होता है? दैट वेदर द एल्गोरिथम सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट। इसमें हमने देखना होता है कि भाई जो हमने एल्गो लिखा है, जिस प्रॉब्लम का हमने एल्गो लिखा है, क्या वो एल्गो हमारी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें हम ये भी चीज देखते हैं। देन नेक्स्ट है जी, कहता है राइटिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम लिखना जो होता है इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। कौन सा? एल्गोरिथम को राइट करना। एल्गोरिथम को राइट करना प्रॉब्लम का डिफिकल्ट पार्ट होता क्यों है, इसको कहते क्यों है? इसकी रीजन है मेरा बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप प्रॉब्लम आपके सामने आती है, प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करते हो, तो अगर आप एल्गोरिथम बेहतर तरीके से लिख लेते हो, एल्गोरिथम आपका एरर प्रोन है, देन आप फ्लो चार्ट और उसकी कोडिंग यूं कर सकते हो। देन फिर आपके पास फ्लो चार्ट में या कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके एल्गोरिथम में बग आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, देन आगे भी फिर आपके पास वो बग्स चलते जाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल के जो एल्गोरिथम होता है ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। एल्गोरिथम लिखना समझना है आप लोगों ने। मेरा बेटा जब आपको एल्गोरिथम राइट करना आ जाएगा, उसका फ्लो चार्ट और उसकी जो कोडिंग है, फिर वो कोई भी मसला नहीं रह जाता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गोरिथम लिखने के स्टेप कितने होते हैं। स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम। मेरा बेटा जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरिथम कोई भी है, चाहे कितना भी लेंथी है, 3 स्टेप होते हैं हमेशा। हर प्रॉब्लम में, हर एल्गोरिथम में, फ्लो चार्ट में, कोडिंग में 3 स्टेप हम परफॉर्म करेंगे। हर चाहे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, स्टेप उसमें हमेशा 3 ही परफॉर्म होंगे। कौन कौन से हैं जी वो? पहला स्टेप है इनपुट। इनपुट में हम क्या करते हैं? डेटा गेट करते हैं। इनपुट होता है कोई चीज लेना, इनपुट में हमने डेटा को गेट करना होता है, डेटा लेना होता है अपनी प्रॉब्लम से या अपने यूजर से। देन सेकंड स्टेप पे हम क्या परफॉर्म करते हैं? सेकंड स्टेप होता है प्रोसेस। प्रोसेस पे क्या होता है? परफॉर्म एक्शन। हमने एक्शन परफॉर्म करने हैं। अब प्रोसेस है क्या? एक्शन कौन से परफॉर्म होने हैं? एक्शन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं वो इंशाल्लाह विद प्रॉब्लम हम उसको डिस्कस करते हैं, विद एग्जांपल हम उसको डिस्कस करते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी आउटपुट। आउटपुट में हमने क्या करना होता है? आउटपुट क्या होता है? कोई चीज डिलीवर कर देना, डिस्प्ले करवा देना। मीन आउटपुट में हमने रिजल्ट जो होते हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले करवाने होते हैं। अच्छा, अगर इसकी एक मैं आप छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, जनरल एग्जांपल अगर हम इसकी डिस्कस करें। आप मेरा बेटा कैलकुलेटर आप यूज करते हो। कैलकुलेटर में सबसे पहले क्या करते हो? कोई भी सपोज 2 नंबर को आपने ऐड करना है, सबसे पहले आप क्या करते हो? आपने इनपुट किया 2 नंबर को, वो जो 2 नंबर आप इंटर करते हो, मतलब पहला नंबर, फिर आप प्लस करते हो, फिर आप दूसरा नंबर इंटर करते हो, वो क्या हो जाता है? इनपुट हो जाता है। अब उस पर
प्रोसेस क्या परफॉर्म हो रहा है, एक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, प्लस हो रहा है, सो उसे हम क्या करेंगे, परफॉर्मिंग एक्शन। एंड देन जब एक्शन परफॉर्म हो जाता है, इक्वल का बटन प्रेस करते हो, आपके पास रिजल्ट आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट या गिव रिजल्ट। इसको हम यूजिंग प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम में हमें कैसे पता चलता है भाई इनपुट क्या है, भाई हमने प्रोसेस क्या परफॉर्म करना है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आगे जाके एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कहता है वंस एल्गोरिदम इज डिजाइन, जब आप एल्गोरिदम डिजाइन कर लेते हो, प्रॉब्लम आई आपके पास, आपने एल्गोरिदम डिजाइन कर लिया, देन कहता है इट इज वेरीफाइड, फिर आप क्या करते हो, आप उसको वेरीफाई करते हो बाय किसके जरिए, डेस्क चेकिंग के जरिए। अब डेस्क चेकिंग क्या होती है, एल्गोरिदम आया, प्रॉब्लम लिखी आपने प्रॉब्लम आपने उसको लिख ली है, लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसको आपने वेरीफाई करना है कि भाई जो भी प्रॉब्लम थी हमारे पास या जो भी हमने एल्गोरिदम लिखा है, क्या वो एल्गोरिदम सही टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, जो हमारे डिज़ायर रिजल्ट हैं क्या उस एल्गोरिदम के जरिए वो डिज़ायर रिजल्ट हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इसको हम फिर चेक करते हैं और उस चेकिंग को हम क्या करते हैं, डेस्क चेकिंग कहते हैं। अब डेस्क चेकिंग होती क्या है, अब जरा डेस्क चेकिंग देखते हैं। कहता था प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग, जिसमें हम क्या करते होते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बाय द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम, किसको जी, एल्गोरिदम की वर्किंग को। डेस्क चेकिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वर्किंग ऑफ एल्गोरिदम, मतलब जो भी हमने एल्गोरिदम लिखना है उस एल्गोरिदम की वर्किंग को तफसील से जरा केयरफुली तरीके से ऑब्जर्व करना। कैसे ऑब्जर्व करना, बाय पुटिंग सम टेस्ट डेटा, कैसे जी, उसमें हमने क्या करना है, टेस्ट डेटा को पुट करना है, मतलब एल्गोरिदम जब भी हमने लिखा, एल्गोरिदम लिख के देखा, फिर अगेन एंड अगेन उसमें डेटा पुट करते हैं, डिफरेंट टाइप का डेटा, कि क्या हमारा रिजल्ट जो है वो सही आ रहा है। टेस्ट डेटा ये इसकी बेसिक चीज है जो नेक्स्ट है, ऑन पेपर इज कॉल्ड डेस्क चेकिंग। मेरा बेटा यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना कि डेस्क चेकिंग जब भी हम परफॉर्म करेंगे, डेस्क चेकिंग ऑलवेज पेपर पे परफॉर्म होगी, कभी भी हम डेस्क चेकिंग को सिस्टम पे परफॉर्म नहीं कर सकते। डेस्क चेकिंग हमेशा हमारी कहाँ पे परफॉर्म होती है, पेपर पे परफॉर्म होती है। सो वही बात वो कर रहा है, डेस्क चेकिंग क्या होती है, कहता है भाई एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं एल्गोरिदम की वर्किंग को, उसमें कुछ डेटा पुट करते हैं, डेटा पुट करते कहाँ पे हैं, डेटा पुट करते हैं हम पेपर पे, दैट इज कॉल्ड डेस्क चेकिंग। नेक्स्ट है जी, कहता है एल्गोरिदम जो होता है, प्रोवाइड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट विच फॉर आउटपुट इज एक्सपाइन। इसमें हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम हमेशा हमें क्या प्रोवाइड करेगा जी, सेट ऑफ वेरिएबल प्रोवाइड करेगा। मीन सो प्रूव हुआ, हमने जब भी परफॉर्म करना है, यूजर से जब भी वैल्यू लेनी है, हम क्या लेते हैं मेरा बेटा, हम वेरिएबल्स लेते हैं, कभी भी हम कांस्टेंट नहीं लेते। वेरिएबल क्यों लेते हैं, कांस्टेंट क्यों नहीं लेते, ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह फर्दर हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आता हूं जी एल्गोरिदम की एक एग्जांपल पे। अब एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल क्या है जी, छोटी सी एग्जांपल है जिसमें वो क्या रहता है, कह रहा है जी राइट एन एल्गोरिदम, कहता है भाई एक एल्गोरिदम लिखो जिसमें वो क्या करे, दैट टेक 3 नंबर फ्रॉम यूजर, जिसमें वो यूजर से 3 नंबर ले, एंड फाइंड सम एंड प्रोडक्ट, और हमने फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है नंबर का, और हमने डिस्प्ले करवा देना है जी किसको, रिजल्ट को। ये है हमारे पास प्रॉब्लम। बच्चे जब भी आपने एल्गोरिदम लिखना है, हमेशा प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से पढ़ना है, 2 से 3 मरतबा डिटेल से, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को आप पढ़ोगे। जब आप प्रॉब्लम अच्छे तरीके से पढ़ते हो, आप प्रॉब्लम को आप समझ लेते हो, 80% आप एल्गोरिदम अपना लिख लेते हो, 80% आप एल्गोरिदम को रिजॉल्व कर लेते हो। सबसे इसमें जो डिफिकल्ट चीज़ होती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। जब आपको प्रॉब्लम समझ आ जाती है, देन फिर कोई भी आपके पास मुश्किल नहीं रहती। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा इसके हम सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पे वो क्या कहता है मेरा बेटा, जरा मैं अगेन डेफिनेशन पे आ रहा हूँ। एल्गोरिदम क्या है, इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप है। हमने इसको स्टेप्स की फॉर्म में लिखना है, इसको देखते हैं जरा। हमेशा एल्गोरिदम जब आप स्टार्ट करोगे, स्टेप 1 बच्चे जो हमारे पास होता है वो होता है जी स्टार्ट। हमेशा कोई भी आप एल्गोरिदम लिखोगे, पहला स्टेप हमेशा हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट होगा। स्टार्ट के बाद स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप है जी 2 स्टेप में हमने क्या करना है, एल्गोरिदम लिखने के
स्टेप कितने होते हैं हमारे पास? 3 स्टेप है। प्रोसेस पहला क्या है जी? इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने इनपुट लेना है। इनपुट क्या है? प्रॉब्लम को पढ़ते हैं जरा अगेन। इनपुट क्या होती है? कहता है राइट एन एल्गोरिथम दैट, बच्चे जहां पे टेक का वर्ड आ जाए, इट मीन टेक मतलब क्या होता है? लेना। इसका मतलब क्या है? आपने यहां पे इनपुट लेनी है। इनपुट क्या हो रही है? अब गौर से देखो, 3 नंबर फ्रॉम यूजर। अब हम इनपुट के तौर पे क्या लेंगे? यूजर से 3 नंबर लेंगे। हमने क्या करना है? 3 नंबर लेने हैं यूजर से। अब यहां पे हम यूज करेंगे जी, हमारे पास कीवर्ड इनपुट लेने के लिए कीवर्ड एक यूज होता है, उस कीवर्ड को हम कहते हैं जी, यहां पे हम यूज करेंगे जी इनपुट। वो कीवर्ड क्या होगा जी? इनपुट। बच्चे आप एक स्टेटमेंट में भी नंबर ले सकते हो, आप सेपरेट स्टेटमेंट में भी नंबर ले सकते हो, और जो हमारे पास बेस्ट अप्रोच होती है वो होती है सेपरेट नंबर लेना। मतलब हम 3 इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे। 3 भी आप कर सकते हो, आप 1 पे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट में ही नंबर ले लेता हूँ। अब जी नंबर हमने लेने हैं इनपुट। हम यूजर को एक मैसेज डिलीवर करेंगे ताकि यूजर को पता चल जाए कि भाई आपने क्या करना है, नंबर लेने हैं। क्या ले रहे हैं? नंबर। यूजर से कहेंगे जी एंटर, कितने नंबर लेने हैं? 3। लिखेंगे एंटर 3 नंबर। ठीक है। अब यूजर जब 3 नंबर इंटर करेगा तो हमने यहां पे क्या देखा? यूजर से नंबर लेने हैं तो किस में लेने हैं? सेट ऑफ वेरिएबल्स लेने हैं। लें जी, पहला नंबर हमने किस में लेना है? सपोज पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तीसरा नंबर z है। ये क्यों लिया? क्योंकि जब आपका यूजर नंबर इंटर करेगा तो वो जो नंबर होंगे वो इन वेरिएबल्स को साइन होंगे। मतलब पहला जो यूजर नंबर इंटर करेगा, जैसे हम लिखते हैं नंबर, आपने कैलकुलेटर की हमने एग्जांपल ली, 2 नंबर को ऐड करते हैं। पहला नंबर आप एंटर करते हो, उसके बैक एंड पे यही चीज परफॉर्म हो रही होती है। पहला नंबर आपने इंटर किया, जो भी पहला नंबर सपोज आपने इंटर किया वो कहां पे आ गया? x में आ गया। जैसे सपोज 50 हमने साइन किया, x में आ गया। जैसे यूजर दूसरा नंबर इंटर करेगा, सपोज y है, वो है जी 10, वो कहां पे चला जाएगा? y में। और तीसरा नंबर कहां पे आ जाएगा? z में। सपोज वो है हमारे पास 5। जैसे जैसे यूजर नंबर इंटर करेगा वो नंबर कहां पे आ जाएंगे? इन वेरिएबल्स में आ जाएंगे। ले मेरा बेटा, पहला स्टेप हमारा परफॉर्म हो गया इनपुट का। हमने क्या करना था? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना था, उस प्रॉब्लम में हमने फिर इनपुट करनी थी, और इनपुट हमारे पास हो गई। 3 नंबर हमारे आ गए। अब आते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास है जी स्टेप 3। इनपुट के बाद सेकंड स्टेप कौन सा था जी? प्रोसेस। अब हमने यहां पे क्या परफॉर्म करना है? एक्शन परफॉर्म करने हैं। अब अगेन जरा एग्जांपल को देखो, एग्जांपल में कौन कौन से एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं? एक सम हो रहा है और दूसरा प्रोडक्ट फाइंड आउट हो रही है। अब हम क्या करेंगे? यहां पे हम सम फाइंड आउट कर लेंगे और नीचे हम उसके बाद उसका जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज सम क्या होता है? सिंपल, 3 नंबर है तो सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तीनों नंबर को ऐड कर देंगे, हमारे पास सम आ जाएगा। जैसे ये थे वेरिएबल, हम करेंगे जी x प्लस y प्लस z, सम फाइंड आउट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्शन कौन सा परफॉर्म करना है? नेक्स्ट एक्शन है जी हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, प्रोडक्ट के लिए वेरिएबल ले लेते हैं, लिखते हैं जी प्रोडक्ट क्या होती है? नंबर को मल्टीप्लाई करना। सो सिंपल, हम अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, x आ जाएगा स्टेरिक, यानी कि मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई बाय c। अच्छा, यहां पे मेरा बेटा हम यूज कर रहे हैं स्टेरिक को। हमेशा मेरी बात ध्यान में रखनी है, कंप्यूटर में जब भी हम यूज करेंगे, कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का साइन ये वो मैथ वाला मल्टीप्लाई का साइन यूज नहीं होता। कंप्यूटर में हमेशा हमारे पास क्या यूज होता है? स्टेरिक यूज होता है। आप ये मल्टीप्लाई भी प्रेस करोगे तो आपके पास वो स्टेरिक ही आएगा। कभी भी प्रोग्रामिंग में हम मैथमेटिक्स वाला मल्टीप्लाई यूज नहीं करते, हम हमेशा स्टेरिक यूज करते हैं। अच्छा जी, दोनों स्टेप परफॉर्म हो गए। पहला स्टेप क्या था? इनपुट का। दूसरा स्टेप कौन सा था जी? एक्शन का। ये पहला स्टेप था, यहां पे हमने इनपुट ली। दूसरे स्टेप पे हमने प्रोसेस परफॉर्म किया, एक्शन परफॉर्म किया, एंड लास्ट स्टेप, थर्ड आखिरी स्टेप हमारे पास रह गया। वो स्टेप क्या होता है? क्या करना है उसने? उस स्टेप पे हमने जी रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है।
लें जी, इसके लिए आप यूज कर सकते हो कीवर्ड आउटपुट। आउटपुट आप कर सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे आउटपुट यूज करता हूँ, आप प्रिंट भी कर सकते हो। आउटपुट में हमने क्या डिस्प्ले करवाना है, सम। हम सिंपल ये नंबर ऐड होकर जिसमें स्टोर हो, सम में स्टोर हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी सम। तो ऑटोमेटिकली जो सम का रिजल्ट है वो हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। प्रोडक्ट के लिए हमने अगर दूसरा आउटपुट डिस्प्ले करवानी है तो जोन से में हमने प्रोडक्ट यूज डिस्प्ले किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, वो हम डिस्प्ले कर देंगे। प्रो लिखा हुआ है तो हमने इसको प्रो को डिस्प्ले कर दिया। लो जी, और आखिरी स्टेप जो होता है वो हमेशा हमारे पास मेरा बेटा होता है जी एंड। जैसे पहला स्टेप हमेशा हमारे पास स्टार्ट का होगा और आखिरी स्टेप हमेशा हमारे पास क्या होगा जी, एंड का होगा। एंड का लास्ट स्टेप होगा हमारे पास। नाउ लास्ट स्टेप है हमारे पास, वो है जी टेस्ट एंड डिबग। अब देखते हैं टेस्टिंग क्या होती है और डिबगिंग क्या होती है। कहता है दिस स्टेज रिक्वायर evaluating the program, verify that at work as desired or not। टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्टिंग हमारे पास 6 स्टेप होता है। टेस्टिंग में हम चेक करते हैं जो भी एल्गोरिथम हमने लिखा है क्या वो क्लियरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये हमने टेस्ट करना होता है। कहता है डोंट रिले ऑन जस्ट वन टेस्ट केस। कभी भी हम सिर्फ एक टेस्ट केस पे नहीं रहते, हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को सेवरल टाइम पे रन करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप का डेटा पुट करके देखते हैं ताकि हमें इस बात का श्योरिटी हो सके कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो सही टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं, एवरी सिचुएशन में वो सही टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं। कहता है इफ इट इज नॉट प्रोवाइड डिजायर्ड रिजल्ट, अगर हमारा एल्गोरिदम जो है हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा, देन हम क्या करते हैं, हम उसके एरर, देन ऑब्वियसली उसमें जो एरर होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, फिर हम उनको पॉइंट आउट करते हैं, मतलब एरर्स को पॉइंट आउट करते हैं और फिर हम उसको डिबग करते हैं। अब मेरा बेटा इसमें एरर क्या होता है, डिबगिंग क्या होती है, बगिंग क्या होती है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला ने चाहा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।